हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का जो सेंटर परीक्षा हुआ है 2021 में, उसका मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कराने वाले हैं, जो 1 से 100 तक में कराएंगे, जिसमें परीक्षा में आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। तो चलिए मैं 1 से 100 तक में इसका आंसर शुरू से करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। आगे मेरा क्वेश्चन है दूसरा नंबर, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सही होगा ए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे मेरा क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा, गिरधर है। मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है दैवत विज्ञान क्या है। तो और आगे मेरा क्वेश्चन है नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। तो मोम और आलता से। ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा क्वेश्चन है दारिस क्या है। तो दारिस है ऑप्शन नंबर मेरा सही आंसर डी होगा, प्राचीन कालीन सोने का सिक्का है। और मेरा 7वां नंबर क्वेश्चन है आगे, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो काशी को देवनागरी के रूप में जाना जाता है। सिकथ का अर्थ क्या है। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकथ का अर्थ मोम होता है। और आगे मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है बहादुर ने माँ के रखे रुपए में से कितने रुपए निकाल लिए। तो मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपये। 10वां नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। और आगे क्वेश्चन है जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर ए। यंग इंडिया के संपादक हैं। तो यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। आगे क्वेश्चन है मेरा 13 नंबर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा क्वेश्चन है 15 नंबर, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो राष्ट्रकूट शासक कर्नाटक के रहने वाले। 16 ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट का उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। नायक का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी, नए जोर अक। आगे मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द है। तो निम्न में शुद्ध शब्द वनवास है। ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है श्याम शब्द है। तो श्याम शब्द व्यक्तिवाचक है। फुटपाथ शब्द है। तो फुटपाथ शब्द स्त्रीलिंग है। 21 नंबर है कर्पूर शब्द है। तो कर्पूर शब्द तत्सम है। और आगे है 22 नंबर, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है 23, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है 24, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो यह घर सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। और 25 है जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। 26 नंबर में रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। तो रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। आगे 27, मो मन मानिक लय गयो चितय चोर नंदनंद किस कविता के पंक्ति है। तो मेरा प्रेम ऐनी श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी। आगे है 28, कुंवर नारायण की कविता है। तो कुंवर नारायण की कविता है एक वृक्ष की हत्या। आगे है 29, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो प्रेम घन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। 30 नंबर क्वेश्चन है लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है। तो ऑप्शन नंबर डी, जीवनानंद दास द्वारा अनुवादित है। आगे मेरा क्वेश्चन है 31, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे। तो बांग्ला भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे मेरा क्वेश्चन है 32, आंगन के पार द्वार किस कविता की रचना है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति हिरोशिमा की है। ऑप्शन नंबर ए होगा।
34 है जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार है, तो जनतंत्र के जन्म कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। आगे 35 कवि रस खान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, तो सुजान रस खान में ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे 36 है चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है, तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। आगे 37 गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। आगे बेटे के आंसू क्यों आते थे, बेटे के आंसू क्यों आते थे, तो विफलता के कारण बेटे के आंसू आते थे। और 39 है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है, तो कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओनली में यहाँ पे आंसर कराते हैं ताकि समय कम लगे और इससे आपको आंसर मिल जाए। और 40 नंबर क्वेश्चन है दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो मूर्ख कहते हैं, मूढ़, ऑप्शन नंबर डी होगा। 41 है प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो प्रलय शब्द में उपसर्ग है प्र। और 42 है पहाड़ शब्द का विशेषण है, तो पहाड़ शब्द का विशेषण पहाड़ी होगा। आगे है 33 निर्भय शब्द कौन समास है, तो निर्भय शब्द अव्ययी भाव समास है। आगे है 44 कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है, तो क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे 40 आगामी शब्द का विलोम है, तो विगत है। और 46 है जो मापा न जा सके, तो अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी। आगे 47 अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो स्वावलंबी होना, ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ बन रहा है। और 48 है शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य है मुझे किताब दो, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 49 है मधुर शब्द में प्रत्यय है, तो मधुर शब्द में प्रत्यय होगा मेरा उर होगा। 50 नंबर है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है, तो मेरा संयुक्त वाक्य। आगे है 51 रंगापा किस किस्म का आदमी था, तो रंगापा लंपट था, जुआरी था, बदमाश था, तो मेरा तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी है सही। आगे 52 मंगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था, तो मंगमा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, करे, ऑप्शन नंबर सी में झुमकी, तो मेरे तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और 53 है ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या है, तो संपादक है। और आगे 54 सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था, तो बिज्जू हमेशा चुप रहता था। और 55 है किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, तो कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। आगे 56 है नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था, तो नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था। और 57 है बीजू की पत्नी का नाम क्या था, तो पुष्पा। वली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो वली अमाल पढ़ना नहीं जानती थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन है लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा सरदार सरोवर बांध में। और 60 नंबर है मंगू की माँ अस्पताल को उसकी उपमा देती थी, मंगू की माँ अस्पताल को उसकी उपमा देती थी गौशाला। और 61 है जाति पाति तौर का मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर मेरा ये है। और 62 है 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो 20 के दांत कहानी में खोखा नियम के मामले में अपवाद थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे मेरा क्वेश्चन है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने। मेरा अगला क्वेश्चन होगा 64 हेकल थे, तो मेरा हेकल थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। आगे है नाखून क्यों बढ़ती हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो लेखक की छोटी लड़की ने पूछा। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है, तो कलिंग लिपि भारत के उड़ीसा प्रदेश की लिपि है। आगे मेरा क्वेश्चन है 67 लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने के आरोप लगाए थे। आगे मेरा क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा मानव के रूप में प्रस्तुत किया। आगे होगा 69 रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो सोफी जोसेफ रिल्के, ऑप्शन नंबर बी। आगे होगा 70 नंबर कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे। आगे होगा 71 मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह
पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह पंक्ति लिया गया है हमारी नींद से। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है 72। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है? तो नगर के चौक पर। ऑप्शन नंबर सी होगा, नगर के चौक पर। कवि प्रेमगन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण होता है? तो मेरा ऑप्शन नंबर सही होगा सी, जीर्ण जनपद में। आगे मेरा 75 है, ढ का उच्चारण स्थान है, तो ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ऑप्शन नंबर सी। 76 है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, तो मेरा राइट आंसर होगा यशोजोर दा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा 77, पुस्तक शब्द में कौन संज्ञा है? तो पुस्तक शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। दया शब्द है, तो दया शब्द स्त्रीलिंग है। ओष्ठ का उच्चारण स्थान है, तो ओष्ठ का उच्चारण स्थान तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और 80 नंबर क्वेश्चन है, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो पूज्या। ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 है, जो सोएगा सो खोएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह होगा मेरा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। 82 है, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर ए। 83 है, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो भूतकाल का उदाहरण है। 84 है, सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो सुहावन शब्द में वन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी होगा। सो का कुल शब्द में कौन समास है? तो सो का कुल शब्द में तत्पुरुष समास है। ओनली मैं फ्रेंड्स मैं आंसर कराते हैं ताकि आप लोगों को सही रहेगा याद करने में। ये मेरा सेंटर परीक्षा का मेरा क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम, आंसर ओनली हम देते हैं यहाँ पे। तो मेरा 86 है, अनूठा शब्द का पर्यायवाची है, तो अनूठा शब्द का पर्यायवाची अनुपम है। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक है, तो अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक प्रतिलोम है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ताकि आप लोग को याद करने में सही रहेगा, आंसर करा देंगे तो। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा सही आंसर। और आगे है 89, परोक्ष शब्द कौन समास है? तो परोक्ष शब्द अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो एक पंथ दो काज, एक काम के साथ दूसरा काम का होना, मतलब एक साथ दो काम। 91 में वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा। 92 है, 92 नयन शब्द का संधि विच्छेद है, तो नेज और अन। 93 है, परिणय शब्द में उपसर्ग है, तो परिणय शब्द में परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा। 94 अपमान शब्द का विलोम है, तो सम्मान। और 95 है, सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो सावर दैया धरती कब तक घूमेगी। 96 है, शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं बारी कहते हैं। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। और 98 में बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो अपने बड़े लड़के को भेजा था। और 99 में कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो मेरा बली अमाल नहीं जाती थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। और मेरा 100 नंबर क्वेश्चन है, वाष्प शब्द है, तो वाष्प शब्द तत्सम है। तो हेलो फ्रेंड्स, यहीं पे मेरा 1 से लेकर 100 तक हिंदी का मेरा आंसर की ख़त्म होता है, जो मैं 1 से लेकर 100 तक करा दिए। इसको आप याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।